ये कहानी जेनिफर नामी एक लड़की के गिर्द घूमती है जो वैलेंटाइन डे की रात एक अजनबी लड़के के साथ अचानक एक लिफ्ट में फंस जाती है और फिर अगले 4 दिनों में उन दोनों के साथ जो कुछ होता है वही आज की वीडियो में सामने आता है। कहानी के आगाज में दिखाया जाता है कि जेनिफर ऑफिस में जुमा की रात आखिर तक काम करने वालों में से एक होती है। उसे वैलेंटाइन के लंबे वीकेंड पर अपने साबिक मंगेतर से मिलने के लिए न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़नी होती है। इसी वजह से वो उसे एक ईमेल लिखती है ताकि वो लेट ना हो। जल्दी में वो चंद कैंडीज उठाती है और ऑफिस से निकल पड़ती है। इसी वक्त गाय नामी लड़का भी अपना काम समेट कर जाने की तैयारी कर रहा होता है। दोनों एक ही लम्हे लिफ्ट के बाहर इंतजार करते हुए आमने सामने आ जाते हैं। जेनिफर 50वीं मंजिल से लिफ्ट में सवार होती है जबकि गाय 42वीं मंजिल से लिफ्ट में शामिल होता है। अंदर आते ही गाय बातचीत शुरू कर देता है, हल्के फुल्के मजाक करता है और माहौल को दोस्ताना बनाने की कोशिश करता है। जेनिफर जवाब तो देती है मगर उसके अंदाज से साफ लगा है कि वो ज्यादा बात करने के मूड में नहीं। गाय उसे लिफ्ट की दीवार पर बना एक अजीब सा निशान दिखाने ही वाला होता है कि अचानक लिफ्ट झटके से रुक जाती है। वो फौरन चाबी और अलार्म का बटन दबाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। हालांकि लिफ्ट में बिजली मौजूद नजर आ रही होती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश भी करता है मगर वो भी नहीं खुलता। दोनों ऑपरेशनल कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर मदद मांगते हैं लेकिन वहाँ से भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं मिलता। सूरत हाल इस वक्त मजीद खराब हो जाती है जब उन्हें मालूम होता है कि वो जमीन से 4 मंजिल नीचे फंसे हुए हैं और किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। जेनिफर सख्त परेशान हो जाती है। उसे अपनी फ्लाइट छूटने का खौफ सताने लगता है और वो सोचने लगती है कि बिल्डिंग की सिक्योरिटी कहाँ है। 15 मिनट गुजरने के बाद दोनों जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं और चीख कर मदद बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई आवाज सुनने वाला नहीं होता। इसी लम्हे गाय के जहन में एक ख्याल आता है। गाय के जहन में ख्याल आता है कि शायद लिफ्ट के ऊपर एस्केप हैच हो। इसी उम्मीद पर जेनिफर एहतियात से उसके कंधों पर खड़ी होकर छत को चेक करती है। ऊपर हाथ मारते हुए उसे हल्की सी चोट भी लग जाती है जिस पर गाय फौरन उसे नीचे उतार लेता है। तकरीबन 1 घंटा गुजरने के बाद जेनिफर को अंदाजा हो जाता है कि अब वो ये फ्लाइट किसी सूरत नहीं पकड़ पाएगी। गाय माहौल को हल्का रखने के लिए मुसलसल मजाक करता रहता है मगर जेनिफर की घबराहट और गुस्सा बढ़ता ही जाता है और वो हर बात पर झुंझला जाती है। कुछ देर बाद दोनों बाकायदा एक दूसरे से अपना तारुफ करते हैं और बातचीत के दौरान हल्की फुल्की नोकझोंक भी चलती रहती है। जेनिफर के पास पानी नहीं होता तो गाय उसे अपनी बोतल से पानी ऑफर करता है। मजाक में दोनों कहते हैं कि क्यों ना इसके बैग में रखी वाइन ही खोल ली जाए। फिर दोनों हंस पड़ते हैं क्योंकि इत्तेफाक से उनके बैग्स में बोतल ओपनर भी मौजूद होते हैं। वो वाइन तो नहीं खोलते लेकिन जेनिफर गाय का पानी कबूल कर लेती है। खाने पीने के लिए कुछ खास ना होने पर जेनिफर अपनी कैंडीज गाय के साथ शेयर करती है और कहती है कि उन्हें ये थोड़ा सा राशन संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि मुमकिन है वो मंगल तक इसी लिफ्ट में फंसे रहे। 4 घंटे गुजरने के बाद जेनिफर को शदीद हाजत महसूस होती है मगर शर्म की वजह से वो गाय के सामने कुछ कहना नहीं चाहती। गाय उसे मशवरा देता है कि लिफ्ट के एक कोने में उसके कोट के पीछे ये काम कर ले। जब जेनिफर इनकार करती है तो वो कहता है कि वो अपनी थर्मस ही इस्तेमाल कर ले। जेनिफर उससे कहती है कि वो आंखें बंद कर ले और कानों पर हाथ रख ले। गाय सूरत हाल को हल्का बनाने के लिए गाना गाने लगता है और तब जाकर जेनिफर आखिरकार खुद को हल्का कर पाती है। इसके बाद वो लिफ्ट की दीवार पर बने खाके में कुछ और लकीरें शामिल कर देती है। कुछ देर बाद दोनों एक खेल खेलना शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जाती जिंदगी के बारे में बातें करने लगते हैं। गाय उसे बताता है कि बाहर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा क्योंकि वो अपनी नौकरी में इतना गुम रहता है। इस पर जेनिफर कहती है कि उसका हाल भी कुछ ऐसा ही है। वो बताती है कि वो न्यूयॉर्क जाकर किसी को सरप्राइज देना चाहती थी मगर अब लगता है कि शायद वो शख्स खुद भी उसे वहां आता देखना नहीं चाहता था। इसी लम्हे गाय को महसूस होता है कि अब वाइन खोलने का मुनासिब वक्त आ गया है और वो बोतल जेनिफर की तरफ बढ़ा देता है। दोनों इस अजीब सूरत हाल में जिंदा रहने के नाम पर वाइन पीते हैं। काफी वक्त गुजरने के बाद दोनों एक दूसरे के खाके बनाते हुए वक्त गुजारते हैं और इसी दौरान आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। गाय मान लेता है कि उसने जेनिफर को इससे पहले भी ऑफिस बिल्डिंग में देखा था लेकिन उसने जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वो किसी स्टॉकर जैसा तासुर नहीं देना चाहता था। जेनिफर इस बात पर नाराज होने के बजाय हंस देती है। फिर दोनों अपने बनाए खाके एक दूसरे को दिखाते हैं। जेनिफर का बनाया हुआ खाका मजाकिया होता है जबकि गाय का खाका काफी संजीदा निकलता है। जेनिफर इस पर माजरत करती है और उसके खाके की तस्वीर लेकर कहती है कि अगर वो यहाँ से बच निकले तो वो इसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना लेगी। इसके बाद बात खाने पीने की तरफ मुड़ जाती है और चूंकि दोनों काफी भूखे होते हैं जेनिफर मौजू बदलने को कहती है। गाय चंद मौजू तजवीज करता है और आखिरकार वो मोहब्बत और ताल्लुकात पर बात करने का इंतखाब करते हैं। जेनिफर उठकर कैमरा उसकी तरफ करती है और उससे पूछती है कि उसने अपनी जिंदगी में सबसे अजीब जगह पर मोहब्बत का इजहार कहाँ किया था। गाय थोड़ा झिझक जाता है तो जेनिफर पहले अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि कॉलेज के दिनों में उसका एक बॉयफ्रेंड था और एक बार दोनों लाइब्रेरी में हद से आगे निकल गए थे। जब गाय की बारी आती है तो वो कहता है कि उसकी कहानी खास नहीं है इसलिए वो बताना नहीं चाहता। जेनिफर हंसते हुए कहती है कि फिर कोई कहानी बना लो। इस पर गाय एक मन घड़ंत कहानी सुनाना शुरू करता है कि एक शादीशुदा लड़की ऑफिस पिकनिक के दौरान उसके साथ वक्त गुजारना चाहती थी। दोनों ने शराब पी, गाड़ी में बैठे और लड़की जज्बात में बहकर कपड़े उतारने लगी जबकि वो गाड़ी चला रहा था। यहाँ आकर गाय खुद ही झिझक जाता है और जेनिफर को सच बता देता है कि वो बस कहानी बना रहा था। वो बताता है कि वो उस लम्हे इतना जज्बाती हो गया था कि उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। गाय फौरन माफी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो हद से आगे निकल गया है लेकिन जेनिफर उसे यकीन दिलाती है कि सब ठीक है। इसके बाद गाय हिचकिचाते हुए उसके करीब आता है, उसे बोसा देता है और दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ने लगती है। लिफ्ट में बंद इस लम्हे में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ देर बाद गाय कहता है कि वो इस
रिश्ते को आगे भी ले जा सकता है, मगर जेनिफर अचानक खुद को पीछे कर लेती है। वो साफ अल्फाज में कहती है कि वो अपने साबिक मंगेतर के पास वापस जाना चाहती है और न्यूयॉर्क जाने की असल वजह भी यही थी। वो उसे सरप्राइज देकर अपने टूटते हुए रिश्ते को दोबारा संभालना चाहती थी। गाय के बरक्स जेनिफर समझती है कि चाहे उनके दरमियान कुछ लम्हों के लिए अच्छी समझ बन गई हो, मगर उसे सिर्फ वक्त ही रहना चाहिए, क्योंकि उसका एक्स उसकी जिंदगी में वाकई अहम है। जेनिफर ईमानदारी से बताती है कि वो दिल से कैसा महसूस कर रही है। दूसरी तरफ गाय ये मानने को तैयार नहीं होता। उसके ख्याल में उन दोनों के दरमियान एक हकीकी कनेक्शन है और वो समझता है कि जेनिफर का एक्स उसे डिजर्व ही नहीं करता। ये सुनकर जेनिफर गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो अब भी अपने एक्स से मोहब्बत करती है। वो साफ कह देती है कि जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलेंगे, दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में वापस चले जाएंगे। गाय बार बार इसरार करता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बात करते करते वो जज्बाती हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि उसे अपनी तन्हाई का शिद्दत से एहसास हो रहा होता है। हालांकि उस वक्त वो दोनों एक छोटी सी लिफ्ट में साथ बंद होते हैं। अचानक गाय के रवैये में एक अजीब सी तब्दीली आती है, जिसे जेनिफर फौरन महसूस कर लेती है। अब गाय सच बोलना शुरू करता है। वो एतराफ करता है कि वो असल में वो नहीं है जो उसने खुद को जाहिर किया था। उसने न सिर्फ अपनी नौकरी के बारे में झूठ बोला था, बल्कि अपना नाम भी गलत बताया था। वो कहता है कि उसने जेनिफर को महज इत्तेफाक से नहीं देखा, बल्कि वो रोजाना ऑफिस में उसे गौर से देखता रहा था। फिर वो अपना फोन निकालता है और जेनिफर को सिक्योरिटी कैमरों की वो तस्वीरें दिखाता है जिनमें वो खुद जेनिफर पर नजर रखे हुए होता है। जिन तस्वीरों में तारीख और वक्त भी साफ दर्ज होता है। उसके पास उस रात की एक वीडियो भी होती है जब जेनिफर लिफ्ट में दाखिल हुई थी। ये सब देखकर जेनिफर खौफजदा हो जाती है। तब वो उसे बताता है कि वो दरअसल इसी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है। वो गुस्से में आकर कहता है कि लोग इस जैसे लोगों को कभी अहमियत नहीं देते। जेनिफर ने भी उसे नहीं पहचाना, हालांकि वो रोजाना फ्रंट डेस्क पर ड्यूटी देता था। वो दावा करता है कि वो जेनिफर को उसके एक्स से भी ज्यादा जानता है और ये कि जो कुछ भी हुआ सब उसकी मंसूबाबंदी का हिस्सा था। ये कहते हुए वो एक चाबी निकालता है और लिफ्ट को अनलॉक कर देता है। जेनिफर को यकीन नहीं आता। वो कहती है कि वो फौरन पुलिस को कॉल करेगी और उसे जेल जाना पड़ेगा। ये सुनकर वो मजीद गुस्से में आ जाता है, उसे पकड़ लेता है और दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान जेनिफर उसके हाथ से चाबी तोड़ देती है। दोनों की कशमकश जारी रहती है और आखिरकार जेनिफर अपनी जूती से उसे मारकर बेहोश कर देती है। वो घबरा जाती है और डरते हुए उसके करीब जाकर चेक करती है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। इसी लम्हे वो अचानक होश में आकर जेनिफर को धक्का दे देता है और दोनों लिफ्ट में बेहोश हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद जेनिफर आंख खोलती है और देखती है कि वो आदमी पहले ही होश में आ चुका है। वो कहता है कि उन्होंने इन चंद दिनों में पूरा रिश्ता जी लिया है। जेनिफर जवाब देती है कि वो इससे बच नहीं पाएगा, क्योंकि कोई न कोई आकर उन्हें निकाल लेगा। तब उसे मालूम होता है कि उसने पूरे वीकेंड की सभी शिफ्ट्स खुद ले ली थी और बाकी दोनों गार्ड मंगल तक वापस नहीं आएंगे। जेनिफर घबराकर पूछती है कि अब वो क्या करने वाला है। वो कहता है कि जेल वापस जाने से बेहतर है कि वो उसे मार डाले। वो ये भी दावा करता है कि उसने जेनिफर को किसी चीज पर मजबूर नहीं किया, मगर जेनिफर कहती है कि उसने उसे अगवा किया है। ये सुनकर वो बेकाबू हो जाता है। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए वो जेनिफर का वो तोहफा निकालता है जो उसने अपने एक्स मंगेतर के लिए खरीदा था। बैग में उसे एक शर्ट और एक डब्बा मिलता है। वो शर्ट पहन लेता है और जेनिफर को चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर वो इतनी कीमती चीजें दे देती तो शायद अपने एक्स को वापस पा लेती। तंजिया अंदाज में वो उसे हैप्पी वैलेंटाइन डे भी कहता है। कुछ देर बाद वो लहजा बदलता है और जेनिफर से माफी मांगता है कि उसने उसे डरा दिया। फिर वो सुलह की बात करता है, एक और मौका मांगता है और कहता है कि फौरन जवाब देने की जरूरत नहीं, आराम से सोचकर फैसला करे। लिफ्ट में चलने वाले ट्रैवल एड को देखकर वो कहता है कि वीडियो में नजर आने वाले लोग कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। फिर वादा करता है कि एक दिन वो जेनिफर को भी इसी रिजॉर्ट में ले जाएगा। इसी दौरान लिफ्ट में लगी एक टूटी हुई नियॉन लाइट उसे बेचैन करने लगती है, तो वो जेनिफर की थर्मस यूज करके उसे तोड़ देता है। ये सब देखकर उसे ख्याल आता है कि छत के पैनल की नीचे लगी लाइट्स कभी न कभी बदली जाती होंगी। उसे लगता है कि अगर वो पैनल हटा दे तो शायद ऊपर से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। वो जेनिफर की थर्मस से पैनल तोड़ना शुरू करता है और जेनिफर उसके पास खड़ी हो जाती है। वो उससे कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने में मदद दे, बूस्ट दे, और वादा करता है कि वो ऊपर जाकर रास्ता खोलेगा और वापस आकर उसे भी बाहर निकाल लेगा। जेनिफर जवाब देती है कि बेहतर ये होगा कि वो उसे ऊपर जाने दे, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो उसे ऊपर तक पहुंचा सके। वो शक में पड़ जाता है कि क्या जेनिफर वाकई वापस आएगी भी या नहीं, और उसे डर लगता है कि वो बाहर जाकर पुलिस बुला लेगी। जेनिफर उसे वही बातें कहती है जो वो सुनना चाहती है और बड़ी होशियारी से उसे कायल कर लेती है। आखिरकार वो उसके कंधों पर खड़ी होती है और लिफ्ट के ऊपर निकलने में कामयाब हो जाती है। वो आदमी ऊपर से उसे सीढ़ी और बाहर जाने वाले दरवाजे का रास्ता बताता है। खुशी में वो समझता है कि आखिरकार वो दोनों बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं, मगर जेनिफर पलटकर उसे मिडिल फिंगर दिखाती है, जिससे वो बुरी तरह भड़क जाता है। जैसे ही जेनिफर सीढ़ी पर कदम रखती है, वो आदमी भी बाहर निकलने का एक और तरीका निकाल लेता है। वो अपने कपड़ों के 2 टुकड़े बांधकर एक आरजी रस्सी बनाता है और उसे लिफ्ट की बीम पर फेंक देता है। जेनिफर दरवाजे की तरफ बढ़ रही होती है और वो आदमी पीछे से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। वो चीखकर कहता है कि अब उसे दौड़ना चाहिए, क्योंकि वो उसे जान से मार डालेगा। जेनिफर जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचती है, वो आदमी भी उसी सतह तक पहुंच जाता है और उसका पीछा करने लगता है। जेनिफर दरवाजा खोलकर जोर जोर से मदद के लिए चीखती, मगर उसी लम्हे वो आदमी उसे पकड़ लेता है और दोनों को दोबारा लिफ्ट के अंदर धक्का दे देता है। जोरदार टक्कर के बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जेनिफर को होश आता है। वो ऊपर फायर स्प्रिंकलर देखती है और फौरन एक नया प्लान बनाती है। वो सिगार जलाकर फायर अलार्म चलाने की कोशिश करती है, मगर जब अलार्म फाल नहीं होता तो वो जानबूझकर थोड़ा सा धुआं पैदा करती है। आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट धुएं से भरने लगती है। इसी दौरान वो आदमी होश में आता है और जेनिफर मौका पाकर उसे जोर से
मुक्का मारती है जिससे उसकी नाक टूट जाती है। जेनिफर कपड़ों की मदद से उसे बांधकर काबू में कर लेती है। वो आदमी कहता है कि फायर अलार्म नहीं बजेगा, सिर्फ पानी गिरेगा और इससे दोनों को बिजली का झटका लग सकता है। जेनिफर उसे धमकाती है कि अगर उसने सच ना बताया तो वो उसे मजीद नुकसान पहुंचाएगी। फिर वो उससे उसके तमाम जराइम कबूल करवाती है। जेनिफर कैमरा ऑन करती है और पूरी वारदात रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो कैमरा उसकी तरफ करके उसका असली नाम पूछती है। वो बताता है कि उसका नाम जॉन डिकिंस है। जॉन एतराफ करता है कि उसने जानबूझकर लिफ्ट को फंसाया था और दीवार पर बना हुआ नक्शा भी उसी का बनाया हुआ था। वो मान लेता है कि इसी जुमे को जेनिफर के मुड़ते ही उसने चाबी इस्तेमाल करके लिफ्ट रोक दी थी। जेनिफर उसे कैमरे के सामने साफ लफ्जों में ये भी कबूल करवाती है कि उसने उसे लिफ्ट में फंसाया और अगवा किया। जेनिफर मुसलसल सवाल करती रहती है और जॉन कैमरे पर सब कुछ मान लेता है, चाहे वो दीवार से मारने की बात हो या उसे धक्का देने का वाकया। आखिर में जेनिफर उससे पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। इस पर जॉन कहता है कि वो बस उसके साथ एक डेट चाहता था। इसके मुताबिक अगर वो सीधे तरीके से पूछ लेता तो जेनिफर शायद उसे मना भी ना करती। फिर वो बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड बनने से पहले वो कौन था। वो एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट था, एक कामयाब और बाअसर इंसान। जॉन ये भी मान लेता है कि गाड़ी वाली लड़की की कहानी सच थी, मगर इसका अंजाम वो नहीं था जो उसने पहले बताया था। वो बताता है कि उसने एक एग्जिट मिस कर दिया था और गाड़ी सीधी घाटी में जा गिरी। गाड़ी 7 बार उलटने के बाद एक दरख्त से जाकर रुकी और लड़की मौके पर ही जान से हाथ धो बैठी। जॉन को सिर्फ 6 माह की सजा हुई क्योंकि उसके पास इतना पैसा था कि वो खुद को लंबे अरसे तक जेल में रहने से बचा सके। जेल से बाहर आने के बाद उसे सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ही मिल सकी। कुछ महीनों बाद वो दोबारा खुद को ताकतवर और अहम महसूस करना चाहता था, चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। जेनिफर अब भी ये नहीं समझ पाती कि उसने खास तौर पर उसे ही क्यों चुना। इस पर जॉन कहता है कि उसने उसे इसलिए चुना क्योंकि वो खास है। पैर का दिन आ जाता है और वो अब भी लिफ्ट में फंसे होते हैं। इसी दौरान एक और सिक्योरिटी गार्ड एडी अपनी नई गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग की छत दिखाने के लिए लाता है। अंदर आकर वो जॉन को ढूंढता है, मगर जब वो नजर नहीं आता तो सिक्योरिटी मॉनिटर चेक करता है। एडी देखता है कि जॉन और जेनिफर लिफ्ट में फंसे हुए हैं। वो दोनों को आवाज देकर जगाता है। जेनिफर उससे मिन्नत करती है कि उन्हें फौरन बाहर निकाले। एडी कहता है कि वो नीचे जाकर लिफ्ट खोल देता है और उसकी गर्लफ्रेंड सोफे पर सो जाती है। एडी लिफ्ट तक पहुंचता है और क्रोबार की मदद से दरवाजा खोलने लगता है। जेनिफर फौरन बाहर निकलना चाहती है, मगर एडी उसे कहता है कि पहले दरवाजा मुकम्मल तौर पर खुलने दे। वो जरा पीछे हटता है और इसी लम्हे जॉन अचानक जेनिफर को बेहोश कर देता है। जॉन एडी को बताता है कि वही असल सिक्योरिटी गार्ड है और एडी उस पर यकीन करते हुए अपनी चाबियां उसे दे देता है। जॉन कहता है कि चाबी काम नहीं कर रही तो एडी कहता है कि वो खुद अंदर आकर मदद करेगा। जैसे ही एडी लिफ्ट के अंदर कदम रखता है, इसी लम्हे जॉन लिफ्ट को दोबारा चला देता है और एडी दरमियान में फंसकर मौके पर ही हलाक हो जाता है। इसके बाद जॉन जेनिफर को एक बार फिर बेहोश कर देता है, उसे अपनी गाड़ी तक ले जाता है और ट्रंक में बंद कर देता है। फिर वो वापस बिल्डिंग में आता है, एडी की लाश और उसके कपड़े हटा देता है, खुद को साफ करता है, दोबारा अपनी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहन लेता है और जेब में एक सिगार रख लेता है। फ्रंट डेस्क पर पहुंचकर वो सिक्योरिटी कैमरों की तमाम फुटेज डिलीट कर देता है। कुछ देर बाद एडी की गर्लफ्रेंड जागती है तो जॉन उसे भी रास्ते से हटा देता है और उसकी लाश को लिफ्ट शाफ्ट में फेंक देता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर जेनिफर को एक सुनसान जगह ले जाता है ताकि उसका भी खात्मा कर सके। वहाँ वो एक डंपस्टर में पेट्रोल डालकर तैयारी करता है। ट्रंक खोलने से पहले वो कहता है कि उसे अब भी जेनिफर पसंद है और ये अफसोस की बात है कि वो दोनों साथ नहीं हो सके। इधर जेनिफर मरने का ड्रामा करती है। जैसे ही जॉन डंपस्टर की तरफ मुड़ता है, जेनिफर मौका पाकर उसे पीछे से वार करके बेहोश कर देती है, फौरन गाड़ी में बैठती है और तेजी से वहाँ से निकल जाती है। कुछ दूर जाकर उसकी नजर एशट्रे में रखे जलते हुए सिगार पर पड़ती है। वो गाड़ी वापस मोड़ती है और कांपते हुए जॉन को टक्कर मार देती है। बाहर निकलकर वो देखती है कि जॉन डंपस्टर के अंदर गिरा हुआ है। जेनिफर सिगार को दोबारा जलाती है, वहाँ से आगे बढ़ती है और जलती हुई सिगार की बट डंपस्टर में फेंक देती है, जिसके बाद जॉन का अंजाम हो जाता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें।